हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, बीएड छात्रों के लिए बड़ी खबर है। 97,000 नई शिक्षक भर्ती की भी घोषणा की गई। इसी के साथ साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी ई श्रम कार्ड को लेकर के इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि ये चैनल हमेशा आपको रियल और ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड करता है। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय से बड़ी अपडेट है। 72 केंद्रों में होगी परीक्षा। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए प्रयागराज मंडल में 72 केंद्र बनाए गए हैं। राज्य विश्वविद्यालय की 12 मार्च से शुरू होने वाली विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने शनिवार को परीक्षा केंद्रों की सूची जो है जारी कर दी। और विषम सेमेस्टर में यहां पर बीएड के भी एग्जाम हो रहे हैं। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम जो है कंडक्ट कराए जाएंगे, लेकिन थर्ड सेमेस्टर में जिन भी स्टूडेंट्स का रिजल्ट जो है सेकेंड सेमेस्टर का 18 फरवरी को जारी हुआ है, तो उनके एग्जाम जो है वो 12 मार्च से नहीं होंगे। उनका कार्यक्रम थोड़ा आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन जो बैक पेपर वाले हैं उन छात्रों के एग्जाम जो हैं वो 12 मार्च से ही कंडक्ट कराए जाएंगे। विश्वविद्यालय से संबद्ध प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुरम, कौशांबी के 652 महाविद्यालयों की परीक्षाएं 2 पालियों में सुबह 9:30 से 12:30 बजे और अपराह्न 2 से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षाओं में तकरीबन 1,20,000 छात्र छात्राएं जो हैं वो शामिल होंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे, छात्रों के पास 50 लाख तक की छात्रवृत्ति जीतने का मौका है। हिंदुस्तान ओलंपियाड धीरे धीरे अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समाप्त होने में बस अब 10 दिन बाकी रह गए हैं। अगर 50 लाख रुपए तक की छात्रवृत्तियां जीतने और अपनी शैक्षणिक योग्यता को परखने का मौका हासिल करना चाहते हैं तो तुरंत हिंदुस्तान ओलंपियाड की वेबसाइट पर जाएं और रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तिथि जो है वो 7 मार्च 2022 है। हर बार की तरह इस बार भी छात्रों और स्कूलों में इस परीक्षा को लेकर के जबरदस्त जो है वो उत्साह और हिंदुस्तान ओलंपियाड हर वर्ष कराया जाता है और इसमें लगभग 50 लाख तक के जो है वो इनाम जो है वो छात्रवृत्ति के रूप में जो प्राइज है वो रखा जाता है। परीक्षा जो है वो 11 मार्च से 25 मार्च तक के बीच में चलेगी। नेक्स्ट यहां पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, तो आप लोग अपने आप यहां पर सुन लें। और ये हमारे जो 97,000 शिक्षक भर्ती वाले आए हैं, ये जानते होंगे विधायक कुछ नहीं कर सकता है, सरकार कर सकती है, इसलिए हम आपकी मदद करेंगे। जैसा कि आप सबने सुना, तो अगर यहां पर अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो 97,000 नई शिक्षक भर्ती जो है वो जल्द से जल्द शुरू की जाएगी, जैसा इन्होंने अपनी जो सभा थी उसमें वायदा किया है। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण में प्रदेश के श्रमिक जो हैं वो सबसे आगे हैं। केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के मामले में यूपी ने इतिहास रच दिया है। इस पोर्टल पर अब तक प्रदेश के 8 करोड़ 21 लाख से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण हो चुका है। इस संख्या के साथ उत्तर प्रदेश सर्वाधिक श्रमिक पंजीकरण कराने के मामले में देश में पहले स्थान पर है। केंद्र द्वारा दिए गए लक्ष्य के सापेक्ष प्रदेश में अब 123% से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं कराया और आप इस पर पंजीकरण करवाने के योग्य हैं तो तुरंत पंजीकरण करवाइए, क्योंकि जो लक्ष्य है उससे ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं और ई श्रम पोर्टल जो है वो इसे अब जो है वो बंद किया जा सकता है। केंद्र सरकार पहली बार असंगठित क्षेत्र के कामगारों का डाटा बेस तैयार कर रही है। यूपी को 6 करोड़ 66 लाख श्रमिकों का केंद्र के ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने का लक्ष्य दिया गया था। प्रदेश में पहले पंजीकरण की रफ्तार काफी धीमी थी, फिर राज्य सरकार ने अनुपूरक बजट में पंजीकृत श्रमिकों को 500 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से मार्च 2022 तक भत्ता देने की घोषणा की थी। इसके बाद तो पंजीकरण की होड़ सी लग गई। बेहद तेज गति से हुए पंजीकरणों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश में 22 दिसंबर 2021 तक पंजीकृत श्रमिकों की संख्या 3 करोड़ 15,78,216 थी, जो कि 26 फरवरी को 8 करोड़ 21,48,719 जो है हो चुकी है। अभी तक आचार संहिता की वजह से जो इसका वितरण होना था, पहली किस्त जो 1,000 रुपए की आनी थी, बहुत से जो पंजीकृत श्रमिक थे जो पहले से पंजीकृत थे, इन 3 करोड़ वाले में आते थे, उनको जो है किस्त उनके खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है। तो आने वाले समय में जो 10 मार्च के बाद जब आचार संहिता समाप्त हो जाएगी, उसके बाद जो बचे हुए भी श्रमिक हैं जिनका रजिस्ट्रेशन ई श्रम पोर्टल पर है, उनको भी इसका लाभ जो है वो मिलेगा। नेक्स्ट यहां पर अगर आप देखोगे, ऑनलाइन परीक्षाओं का विरोध जो है वो लगातार तेज हो रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षाओं की मांग को लेकर छात्रों ने शनिवार को कैंडल मार्च निकाला। वहीं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठे सभी छात्रों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ऐसे में अनशन की जगह अब बेमियादी धरना शुरू कर दिया गया। छात्र प्रतिनिधियों से वार्ता के बाद उच्च स्तरीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है कुलपति को सौंप दी है। कमेटी के सदस्यों से वार्ता के दौरान छात्र प्रतिनिधियों ने ऑनलाइन परीक्षा कराए जाने की मांग की थी। छात्र चाहते थे कि इस पर तुरंत निर्णय भी लिया जाए। हालांकि वार्ता के 4 दिन बाद कमेटी ने कुलपति को अपनी रिपोर्ट जो है वो
सौंप दी है। अगर आप देखोगे छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर 1 मार्च तक कोई निर्णय नहीं लिया गया तो 2 मार्च से इलाहाबाद विश्वविद्यालय खुलने के बाद बड़ा आंदोलन होगा और इसके जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। छात्रों ने शनिवार को कैंडल मार्च निकालकर अपनी मांगों को दोहराते हुए कहा, जब बीएचयू और दिल्ली विश्वविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षाएं हो सकती हैं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्यों नहीं। छात्रों की लगातार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा यह मांग है कि यहां पर परीक्षाएं जो है वो ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराई जाए, क्योंकि क्लासेस जो हैं वो लगातार ऑनलाइन मोड में ही कंडक्ट कराई गई है। नेक्स्ट यहां पर केवी से बड़ी अपडेट है। केंद्रीय विश्वविद्यालय संगठन में केवी में दाखिले की उम्र जो है वो 5 वर्ष से बढ़ा करके अब 6 वर्ष कर दी गई है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने पहली कक्षा में दाखिले के लिए न्यूनतम आयु जो है 1 वर्ष बढ़ा 6 से 8 वर्ष कर दिए। पहले 5 से 7 वर्ष की आयु के बीच कक्षा 1 में दाखिला छात्र पा सकते थे। नया नियम 2022-23 शैक्षणिक सत्र से लागू हो जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत यह फैसला लिया गया है। केवीएस ने दाखिला प्रक्रिया को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। इसके अनुसार पहली कक्षा में प्रवेश के लिए 28 फरवरी से 21 मार्च तक ऑनलाइन पंजीकरण होंगे। दाखिले की पहली सूची 25 मार्च को जारी की जाएगी। 8 अप्रैल तक तीनों सूची जारी कर दी जाएंगी। दूसरी कक्षा के लिए नामांकन प्रक्रिया 8 से 16 अप्रैल तक चलेगी। 9वीं तक की कक्षाओं में दाखिला की अंतिम तिथि जो है वो 30 जून होगी। केवीएस विद्यालय संगठन जो है ये बिल्कुल तौर तरीके के साथ यहां पर एडमिशन कंडक्ट करवाता है। तो अगर आप भी अपने बच्चे का या जानने वाले का एडमिशन करवाना चाह रहे हैं तो यहां पर 1 साल की छूट जो है वो नई शिक्षा नीति के तहत जो है वो दी गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय से नेक्स्ट बड़ी अपडेट है। अब एमबीए की जो परीक्षाएं हैं वो 23 तारीख से लखनऊ विश्वविद्यालय में कंडक्ट करवाई जाएंगी। लखनऊ विश्वविद्यालय में वर्तमान में परीक्षाएं जो है वो चल भी रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय के पुराने परिसर में लुम्बा की ओर से संचालित एमबीए प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। ये परीक्षाएं 2 मार्च से प्रस्तावित थी, लेकिन अब ये 23 मार्च से होंगी। विभाग ने इसका संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जो है वो भी यहां पर जारी कर दिया और स्नातक की जो परीक्षाएं चल रही हैं उसमें यहां पर उपस्थिति जो है वो उम्मीद से मतलब 97% के आसपास हो रही है। बाकी सारी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती ही रहती है। बाकी इसमें जो भी अपडेट्स आई है लखनऊ यूनिवर्सिटी से, अगर आपको चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। बाकी आप लोग यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट आपको ये चैनल हमेशा प्रोवाइड कराता रहता है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।